नमस्कार। आज आपको दक्षिण भारत के महान कवि त्यागराज जी के विषय में चर्चा करते हैं। आज 8 अक्टूबर को अयोध्या में दक्षिण भारत के 3 महान कवियों की प्रतिमा का अनावरण होगा, जिसमें श्री पुरंजन दास जी, श्री त्यागराज जी और श्री अरुणाचल कवि की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो त्यागराज जी के विषय में कहा जाता है कि श्री राम के परम भक्त थे और उसमें इतने डूबे हुए थे कि जिसकी सीमा नहीं कही जा सकती है। इनके पिता का नाम श्री राम ब्रह्मम था और माता का नाम संयोग से सीताम्मा था। तो जगत के इनके माता पिता श्री राम ब्रह्मम और सीताम्बा और संसार के परम देवता श्री राम इनके आराध्य थे। तो ये उनकी स्तुति में गीत लिखा करते थे। तो बहुत बड़े गीतकार थे या कवि थे और संगीत की भी इन्होंने परम साधना की थी। तो उनके गीतों को ये गाया भी करते थे और रागों में बद्ध करके इतनी अंतरंगता से गाते थे कि वह हृदय तल को स्पर्शित करता था। तो ऐसे महान कवि जो कि राम के भक्त हैं और उनका श्री राम की नगरी अयोध्या में मूर्ति स्थापित बहुत आह्लादित कर रहा है। जैसे हमारे उत्तर भारत में हम लोग जानते हैं कि महाकवि तुलसी, महाकवि सूरदास और मीरा का नाम है भक्ति परंपरा में, संत परंपरा में। वैसे ही दक्षिण भारत में इन त्यागराज जी का नाम प्रसिद्ध है और कर्नाटक संगीत के ये मूर्धन्य आचार्य माने जाते हैं और ब्रह्म ईश्वर संगीत से प्राप्त होता है, यह भी इनकी धारणा थी। तो इनके विषय में ये कथानक मिलता है कि जब इनके पिता का मृत्यु हो गई तो इनके भाई ने संपत्ति का बंटवारा हुआ, उसमें भगवान श्री राम की एक मूर्ति इनके हिस्से में आई जो कि स्वर्ण प्रतिमा थी। इनके भाई ने उसे कावेरी नदी में फेंक दिया और उस समय कावेरी नदी अत्यंत उफान पर थी। इन्होंने कोई परवाह नहीं की पर अपने इष्ट को पाने के लिए उस कावेरी नदी में कूद पड़े और ढूंढ करके उस प्रतिमा को निकाल लिया और उसकी जीवन पर्यंत आराधना की। एक बार तंजावुर के राजा ने या तंजौर के राजा ने इनको अपने दरबार में आमंत्रित किया कि आप हमारे राज दरबार में आ जाइए और मेरी प्रशंसा के गीत गाइए। तो इन्होंने मना कर दिया कि जिसकी लगन उस ब्रह्म से लग गई वो किसी और के गीत नहीं गा सकता, नहीं लिख सकता। और त्रावणकोर के राजा ने एक बार इनको अपने यहाँ आह्वान किया था कि संगीताचार्य की परम उपाधि आपको दे दें। वहाँ भी ये नहीं गए और सिर्फ अपनी आराधना में तल्लीन रहे और उस ब्रह्म की, उस भगवान की ये लीलाओं की रचना करते रहे और उसका गायन करते रहे। ऐसे महान कवि और संगीतकार श्री त्यागराज जी को शत शत नमन।